कलयुग एक ऐसा काल है जिसमें हमें हर तरफ लूट मार, लालच, स्वार्थ और ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं। यह एक ऐसा काल है जहां कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन इससे पहले के समय में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन कालों में ऐसा नहीं था। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लोगों में अपनों से बड़े के लिए आदर और सम्मान की भावना होती थी। जहाँ ब्राह्मण शिक्षा देने के साथ मांग कर अपना जीवन यापन करते थे, वहीं क्षत्रिय राज का कार्यभार संभालते थे और अपने धर्मों का पालन करते थे, अपने वचन के पक्के होते थे और अपने वचनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अब कलयुग आने के बाद से इसका पूरा स्वरूप ही बदल गया और लोग भी बदल गए हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इस कलयुग की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 BC के आसपास हुई थी। ये बात तब की है जब महाभारत युद्ध को खत्म हुए अभी कुछ ही समय हुए थे और सत्य और धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर जी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को अपना समस्त राजपाट सौंपकर अपने सभी भाइयों और पत्नी के साथ तपस्या करने जा रहे थे। वहीं एक तरफ धरती माता जो कि एक गाय का रूप धारण किए हुई थी और धर्म बैल के रूप में बैठकर आपस में बात कर रहे थे, जिसमें धर्म धरती माता से उनके रोने की वजह पूछ रहे थे कि आखिर आप रो क्यों रही हैं और ऐसी कौन सी वजह है जिससे आप इतना दुखी हैं। जिस पर माता कहती हैं कि आप तो जानते ही हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के सुरधाम जाने के बाद से कलयुग मुझ पर अपना प्रकोप बनाए हुए हैं। प्रभु कृष्ण के चरण जब मेरे ऊपर पड़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं धन्य हो गई हूँ, लेकिन अब प्रभु के यहाँ से चले जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं मेरे द्वारा किए गए किसी पाप का कर्म भुगत रही हूँ। मेरा तो अब अच्छा भाग्य ही खत्म हो गया है। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी कलयुग वहाँ से आ जाता है, जो इन दोनों को देखकर और इनके रूप को पहचानते हुए भी इन पर डंडे से वार करने लगता है। और तभी राजा परीक्षित वहाँ आ जाते हैं और कलयुग के द्वारा किए गए कार्य को बेहद शर्मनाक और घटिया बताते हैं। इसके साथ ही वो अपनी तलवार से कलयुग को जान से मारने जाते हैं, जिससे भयभीत होकर कलयुग उनसे माफी मांगता है। तब वो कलयुग को ये राज्य छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, जिस पर कलयुग कहता है, आपका साम्राज्य पूरी धरती पर है, कृपया करके बताएं मैं कहाँ जाऊँ। जिसके बाद परीक्षित उसे लोभ, असत्य, मग, काम इन चारों जगहों पर रहने की आज्ञा देते हैं। लेकिन जब कलयुग ने उनसे विनती की कि ये जगहें मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने कुछ सोचते हुए कलयुग को सोने में रहने का भी आदेश दे दिया और इस तरह से कलयुग आज तक सोने में निवास करता है। यानी धन, दौलत, लोभ, हर चीज में कलयुग का निवास आज भी पाया जाता है। इसके बारे में मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि कलयुग के समय में लोग एक दूसरे की उलाहना करेंगे, अमीर गरीबों को सताएंगे, उनसे मनमाने काम करवाएंगे और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करेंगे और उन्हें वो कष्ट देने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें दर्द हो और उन्हें कष्ट में देखकर खुद आनंद लेंगे उनकी मजबूरी का। लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कलयुग का ऐसा प्रकोप हो जाएगा कि एक परिवार के लोग भी आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे। लोगों के मन में गुरुओं के लिए सम्मान खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रह जाएंगे, क्षत्रिय उतने साहसी और ईमानदार नहीं रह जाएंगे, वैसे भी अपने कर्मों का निर्वहन अच्छे से नहीं करेंगे और कोई भी अपने कर्मों का सही तरह से पालन नहीं करेगा। और अगर आज हम इन सब बातों को ध्यान दें तो सच में हमारे आसपास हर रोज ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिलता है। तो क्या कलयुग की शुरुआत के पीछे की ये स्टोरी आपको पता थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको कलयुग के प्रारंभ होने के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।